In this video, I will going to tell you a very easy and direct method to calculate the compound interest, and the formula is here. So if you want to calculate CI, it will be amount minus principal. But what is amount in the case of compound interest? It will be principal multiplied by 1 plus R upon 100 to the power T. And what is T here? R is rate, T is time period, P is principal, the original amount, and A is amount. Suppose अगर आपसे किसी क्वेश्चन में कंडीशन लिखी है कंपाउंडेड एनुअली, इन दैट केस यहाँ पे एक n की मल्टीप्लाई होती है. अगर एनुअली बोला है तो n की वैल्यू 1 है. अगर आपसे कहा गया है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो n की वैल्यू हम यहाँ पे 2 लेंगे. तो अगर हाफ ईयरली बोला है तो उस केस में हमारा जो अमाउंट बनेगा दैट विल बी प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 2 इंटू 100 टू द पावर 2t. अगर आपसे बोला गया है क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, सो यू विल टेक द वैल्यू ऑफ n विल बी 4. तो उस केस में हमारी जो मतलब हमें यहाँ पे n को ना इन वैल्यू से रिप्लेस करते जाना है और सिंपली हम यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट यू कैन कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर आपसे कंडीशन दे दी जाए मंथली, मीन्स वी वांट द इंटरेस्ट ऑन मंथली बेसिस, तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाती है 12. तो इस केस में आप यहाँ पे n की जगह 12 रख देंगे. दिस इज इन मल्टीप्लाई. ओके, सो और आप सिंपली यहाँ से अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं. और हम एक क्वेश्चन लेके इसको समझ रहे हैं. रमेश, he just take this money, the original money 10,000 rupees from a bank at 10% rate of interest and for 2 years. एंड कंडीशन दी हुई है कि कंपाउंडेड एनुअली. एनुअली मीन्स यानी कि हर साल. पहले हम इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से समझते हैं. इफ वी अप्लाई अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, CI इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. ये जो अमाउंट है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, ये अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर T. T इज टाइम पीरियड हेयर. ओके, तो यहां से मैं अमाउंट कैलकुलेट कर सकती हूँ. प्रिंसिपल मुझे दिया दैट इज 10,000. 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10 ओवर हियर एंड दिस इज 2. सो अमाउंट विल बी इक्वल्स टू 10,000. इफ यू सॉल्व दिस, 0 will cancel, it will be 10 plus 1, that is 11 upon 10 to the power 2. So amount, it will be 11 square, that is you can simply 121 or you can simply multiply like this, and this will be 10 into 10. So it will be 1 to the 12,100 will be the amount. And what will be the CI over here? CI will be amount minus principal, so it will be 12100 minus 10,000. So what the compound interest over here? It will be 2,100. So this is the direct method, direct formula method. We can simply apply this formula and when we can simply calculate the compound interest.